ज्यादातर डिमांड क्या होती है किस एज ग्रुप की? यही कि जितनी छोटी मिल जाए। कहते हैं जैसे आपने कहा कि वहाँ गलत औरतें रहती हैं, वहाँ हाँ, गंदी औरतें रहती गंदी हैं। औरतें गंदी औरतें खुद अकेले वहां पर तो कुछ नहीं करती, उनके नहीं साथ जाते हैं करती, नहीं लोग। वो आपको घरों से नहीं ले जा रही हैं, आपके हाँ, पति भाई बेटे को। आपके पति भाई और बेटे वहां जाके उनकी सीढ़ियां तय कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे ठीक है, वो आपको बुला रही हैं, वो खिड़की पे इशारे कर रही हैं, आपको आपको एक्सपोजर कर रही हैं अपने आप को। तो आप मत देखो, क्यों देख रहे हो? या इग्नोर करके निकल जाओ आगे, चल क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? तो किस जाते तरह हो। के मर्द सबसे ज्यादा, मतलब किस देखिए क्लास के अभी लोग तो सबसे स्थिति ज्यादा बहुत इस तरह? खराब है, जब से सब चीजें हुई हैं। ओटीटी ने तो आपके बेडरूम में परोस रखा है सब कुछ। तो अभी तो वहाँ खत्म तो तब होना शुरू हो गया था जब हमारे यहाँ टीवी आया, तो हमको फिल्मों का थोड़ा ज़्यादा चलन हुआ। तो हमको गाने देखने हैं तो वहाँ चले जाएंगे, डांस भी देख लेंगे तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ कौन ये जाए। नाच गाना अभी भी होता है वहाँ, नहीं नहीं, डांस वांस कई अब नहीं होता बरसों ना? बीत गए, बरसों बीत गए। मैं तो इसकी ऐसी अकेली प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि मेरे सामने वो एक ये मनोरंजन कर विभाग होता है, उसमें इनका रजिस्ट्रेशन होता है नृत्य एवं गायन वादन हेतु, ऐसे लिख के उसको ये रजिस्ट्रेशन कहती है कि हम तो लीगल है। क्योंकि लीगलाइज तो है नहीं। ना ना ना, उसमें ये भी धारा खुली होती है, खुला होता है क्लोज, कि आप एक दो उस्ताद रखेंगे, एक तबला वादक, एक हारमोनियम, या जो आपकी मर्जी, वो जरूर रहेंगे, जिससे पता लगे कि आपका नाच गाना हो रहा है। मगर कहीं नहीं, अब उस्ताद भी सब खाली कुछ हो नहीं, गए, सीधे जाते हैं लोग, सीधे अपना काम जाते हैं, जो अब करने खाली हो जाते गए। हैं वो बहुत करते हैं। उस्ताद कहते हैं जो पुराने, बहन जी कुछ करवाओ, हमें भी काम मिल जाए, हम तो बेरोजगार हो गए, जिनका अच्छा घर मैम, चला किस गया। क्लास के मर्द वहाँ सबसे ज्यादा आपने देखे हैं इस अभी तरह तो के बहुत बदनाम बहुत लोग? खराब, बहुत। रिक्शे वाले, ऑटो वाले, हाँ, इस तरीके के वाले लोअर बिल्कुल क्लास के ज्यादा लोअर जाते हैं? क्लास के, कि जो शाम तक 500-600 रुपये कमाएं, जिसमें से 250 वहाँ खर्च करें, 100 रुपये की दारू पिए। 250? हाँ, ढाई कितने सौ पैसे मैम के लगते हैं इसके? 250 से 300 रुपये बस। 250 से 300? हाँ, क्या उम्र के हिसाब से पैसों का रेट तय नहीं है? नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 25-26 साल के, 30 साल के बाद तो उनका कोई करियर ही नहीं है, तो खत्म है सब, 250 से 300 रुपए दे करके? बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो जो जैसे आपने कहा 25 साल से 30 साल, 30 साल की उम्र के बाद फिर वो महिलाएं क्या करती हैं? देखिए बड़ा, या तो वो इस हालत में आ जाती हैं कि वो कस्टमर के पैर पकड़ते के भी कहेंगे 50 रुपये ले लूँगी, केवल अपने आप को दिखाएं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बहुत भारी भरकम मेकअप करें। वो मेकअप बड़ा गंदा सा हाँ सब हाँ हाँ। होता है, पाउडर थोप लिया, और वो हम्म। वैसलीन में 3-4 रंग मिलाए, वो यहाँ लगा लिया, आईलिड्स पे लगा लिया, हो गया मेकअप। तो उससे खुशामद करे, या लड़कियों से खुशामद करे कि 5 रुपये दे देना एक कस्टमर के, मैं शाम को खाना खा लूँगी। या फिर वो ट्रैफिकर बन जाए मजबूर होके, वो लड़कियां फुसला के लाने लगे, काम दिलाने के बहाने अपने एरिया में चली जाए। जैसे मान लो नेपाली हम बात करें, तो नेपाली औरतें ले आती हैं अलग उनसे, अलग देश की भी महिलाएं हैं ना यहाँ पर? नेपाली नेपाली हाँ, ज्यादा है। बांग्लादेशी तो हमने एक ही लड़की निकाली, लेकिन अपने एक एक अफगानी लड़की निकाली, लेकिन तो उनके रेट ज्यादा होते हैं? ना ना, नहीं, सबका 250 पता 300। किसको है कि ये बंगाली है या ये अफगानी है? ये तो और जब हम फर्क रेस्क्यू किसको करते हैं पड़ता तो है? उसके पता, वो किसको फर्क पड़ता है? उनको जिस्म से मतलब है, किसी चीज से। वो ये तो है ही नहीं वहाँ। मैंने ये भी सुना है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं या जिन जो पीरियड्स में होती हैं, होती उनकी नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा होती नहीं है। पहली बार जो लड़की आएगी उसको रोकने का तरीका ये है कि उसको बिना प्रोटेक्शन के किसी भी प्रेग्नेंट कर कस्टमर के दो साथ उसको, प्रेग्नेंट कर दो, और उसके बाद ताकि वो फंस जाए उसमें, फंस जाए। माँ को छोड़, माँ तो नहीं जा सकती। बच्चे को तो छोड़ के मैंने उस कैसे हालत में जाए? देखी है कि जो बहुत बुरे बदहाल जी रही है, वो भी मेरे बच्चा। बच्चे के हाँ, उसमें पड़ के फिर वो निकलती ही नहीं बस खुद, निकलती नहीं। उनको लगता और है मेरा उसके बाद बच्चा वो से। प्रोटेक्शन के साथ ये भी सख्त है कि अब नहीं, बिना प्रोटेक्शन कोई कस्टमर आया बाहर निकाल दो, नहीं मानता है। तो मतलब जब तक आप प्रेग्नेंट ना हो जाए, जो वहां पर पहुंचते हैं, तब तक आप बिना प्रोटेक्शन के करें, और उसके बाद फिर जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाए, बच्चे में फंस जाए, बस फिर जाओ। आप। तो डिमांड क्या प्रेग्नेंट वुमेन की और पीरियड्स हाँ में जो लड़कियां होती हैं हाँ उनकी ज्यादा होती हाँ, है? देखिए क्यों? प्रेग्नेंट वुमेन का थोड़ा शरीर टाइट हो जाता अच्छा, है ना, ऐसा मानते हैं? ऐसा ऐसा मानते हैं, क्योंकि अंदर बच्चा है। आप सोचो ना, वो मना करेगी, थोड़ा विरोध करेगी, या अपने आप को सेफ करेगी उस समय कि मैं मतलब जो कैसे। पुरुष वहां पहुंच रहे हैं, उनको वो मना देखना है, उनको हाँ वो मर्दानगी अपनी हाँ, साबित करनी है, वो अपना साबित अपना करेंगे, ईगो क्योंकि साबित जितना करना है। वो, अगर कोई लड़की मतलब वो प्लेजर वॉइस नहीं करती है तो उसको बाहर निकाल देंगे, दूसरी दो मतलब वो ट्रेनिंग ठंडी मिलती है। होगी कि आपको हाँ प्लेजर वॉइस हाँ, ऐसे निकालनी करना है। है, ये ठंडी है, इसको निकाल, ये नहीं चाहिए। तो बहुत ही अजीब दुनिया। अच्छा मैंने ये भी सुना है कि महिलाओं के बच्चे ही उनके लिए ग्राहक लेकर आते हैं, छोटे छोटे जो लड़के होते हैं वो अभी ग्राहक अपनी अभी तो मम्मियों के देखिए लिए। इतना फर्क है, पिछले 20-25 साल में तो हमने थोड़ा सा हर किसी बच्चे को जबरदस्ती ये सबके जन्म प्रमाण पत्र बनवाती है, और अब वो खुद भी सूचना दे देती है कि बच्चा एक हुआ है, इसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा दो। तो उन बच्चों को बात क्या निकालते हैं आपके, वो वहीं रह जाते हैं? नहीं नहीं, हम सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
पढ़ा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। रहते वही है वो? नहीं, हॉस्टल में। हॉस्टल में रहते अच्छी हैं। थी, बहुत तो लोग किसी हैं को जो, पता नहीं होता होगा कि वो नहीं मैं जाती भी नहीं हूँ कभी, क्योंकि मेरी अपनी एक आइडेंटिटी अपने शहर में। तो पहले से ही तय होता है कि आप नहीं आएंगी कभी भी, क्योंकि दूसरे बच्चों पे फर्क पड़ेगा, वो उनके माँ किसी को बाप पता नहीं होता कि हटा इन लें। बच्चों के ना माँ-बाप वहाँ पर ना हैं? कोई नहीं। बहुत लोग हमसे, बहुत से पॉडकास्टर्स भी कह रहे हैं कभी बच्चों से, इनका नहीं, मतलब ही नहीं है। वो कोई मेरे लिए बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं ना बच्चे ना मैं उन औरतों को। जिन औरतों को आप वहाँ से रेस्क्यू करती हैं, लड़कियों को करती हैं, उनको क्या समाज अपनाता है? उनके लिए ज़िंदगी उसके बाद क्या होती है रेस्क्यू के बाद? देखिए, पहली तो जिनका हमारे पास नहीं होता कुछ भी, बहुत कोशिशों के बाद निकाला है, तो वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने में जाती है, वहाँ इसी ही मुकदमा लिखा जाता है, और उसके बाद नारी निकेतन उसको ड्रॉप रखा करते हैं आप जाता है। लोग? हाँ। और वो वहीं से शादी सरकार की तरफ से होती है, ये पुनर्वास होता है, बहुत सी लड़कियां पढ़ती भी हैं जो कम उम्र की हैं। दूसरा ये भी है कि कुछ लड़कियां खुद से किसी के प्यार में फंसती हैं, फंसती नहीं है, वहाँ आके तो जो भी कर रहा है तो इसका मतलब वो या तो वो इंडिविजुअल धंधा करने के लिए ले जाएगा। ये फिर हमारा काम है, हमारी टीम का काम है कि वो देखे वो लड़का एक्चुअल में जेन्युइन है भी नहीं, उसका घर है कि नहीं है, चाहे भले एक छोटा सा घर हो, वो उसके माँ बाप एक्सेप्टेंस मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। अगर छिपा ही रहे हैं तो छिपा दो, कोई कितनी बात नहीं। लड़कियों को अभी तक आपने रेस्क्यू किया है? ऐसे तो 700-800 के करीब अब हो गई हैं, लेकिन जिनको मैं रेस्क्यू, एक्चुअल में रेस्क्यू तो हो गई, वो वहाँ चली गई, वहाँ उसके बाद शादियाँ हो गई, जो भी हो गया। लेकिन मैं जिनको एक्चुअल में कहती हूँ कि ऐसी जो 30-35 बच्चियों की हमने शादी कराई है, और मैं एक प्राउड प्राउड मदर हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सा भी कभी बुराई नहीं आई। कि बल्कि वो खुश किसी नहीं ने है? अभी मुझे कहा कुछ दिनों पहले, 3-4 महीने पहले, कि जैसा आपने उस लड़के की शादी कराई थी, ऐसी किसी लड़की से, हालाँकि छिपा के ही करते हैं, उस लड़की से हमारी करा दो, इतनी अच्छी है, इतना काम करती है। और आप तो क्या वो समझते हैं कि लड़कियाँ मैं, कोई मतलब वो आम लड़कियों जैसी हैं, हम आप हाँ, जैसी हैं। हाँ, आप जैसी हैं, फिर वो दर्द झेल के आई हैं कि वो इतने गरीब घरों में हम दे रहे हैं, कोई रिक्शा चलाता है, उनको कोई वही गाँव में, जीवन अपना स्वर्ग बस लगता वो होगा। स्वर्ग लग रहा है अच्छा उनको। मैम, मैंने ये भी पढ़ा है और सुना है कि छोटी उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनको इंजेक्शंस दिए हुँ, जाते हैं, दवा दी जाती है ताकि वो बड़ी दिखें हाँ, और उनके अंदर वो उस तरह की इच्छाएं जागें। हाँ। ये भी सच है क्या? बिल्कुल, देखिए वो तो मैंने कहा ना कि यहाँ से यहाँ तक का जिस्म का बाज़ार है, वो कुछ नहीं है इसके अलावा, और बॉडी नहीं है तो कोई कैसे उसको करेगा? उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। 25 से 30 की हो गई, अब मान लो एक लड़की 20 साल की धंधे में लगी, 18 की लगी, बालिग होने का इंतज़ार करें, तो उनके पास तो समय ही नहीं है, 5-6 साल कमा के देगी वो, फिर क्या फ़ायदा? फिर क्या फायदा? तो इसलिए कितनी वो उम्र छोटी से फिर ये शुरू करते हैं? 14-15 साल की लड़की, उसमें कुछ ऐसा ड्रग भी दिया जाता है, जिससे वो इतनी हाइपर हो जाती हैं कि मैं पहले मैं हुँ, मतलब ये कितना सोच के कल्पना करना मुश्किल है कि 14-15 साल की साल लड़कियां ग्राहकों की तरफ भागती हैं, उनको इस भागती है। तरह के ड्रग्स और दवाइयां दी जाती हैं हाँ, कि वो ग्राहकों की तरफ जाती हैं कि पहले मेरे साथ। पहले मेरे साथ। मतलब ये हाँ, और कल्पना से भी परे है। कल्पना से बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को चाहिए, वो ऐसा कुछ उनके साथ। और एक दिन में कितने कस्टमर्स 15 डील से कर 20, 15 से 20? हाँ, इससे कम में तो उनको खाना भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 2-250 रुपए एक कस्टमर का मिल रहा है। नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो तो मिल जाएगा, लेकिन इसलिए कि उसमें हिस्सेदार बहुत सारे हैं। जो लेके आया, जो लेके जो आया वो, जिसका जिसने जिसकी जगह है। खरीदा वो, जिसकी जगह वो, जो संचालिका है वो, पिम्प्स जो हैं बीच में, पुलिस है, और एज़ यूजुअल कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हीं के पुनर्वास के लिए जिनका अपॉइंटमेंट होता है, और वो भी वरना लीगलाइज तो मैम है नहीं, तो आपको लगता है एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, या तो ये पूरी तरह है से ना लीगल। सिस्टम। नहीं, नहीं, सिस्टम है पूरा का पूरा, आईटीबीए एक्ट है, हम्म और एक्ट के तहत विशेष रूप से रेस्क्यू ऑफिसर की नियुक्ति होती है। हम्म अब रेस्क्यू शब्द है उसमें, कहाँ रेस्क्यू रेस्क्यू हो रहा है? कभी मेरे मेरे शहर में तो किया नहीं किसी रेस्क्यू ऑफिसर ने, लेकिन उसका भुगतान भी कर रहे हैं, वो रिटायर हो गए, अभी दूसरे हैं, दूसरे की डेथ हो गई, तीसरे हैं, तो वो ऐसे हालत में, ये तो उनका ये है, और उनके मुँह से गार गिरती रहती है, पैर-वैर नहीं चल सकते, कोई उठाए ऐसे रख दे, बाट पे बिठा दे कहीं, ये उनकी, खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। अच्छा मैम, खाना पीना कैसा होता है उस वहां पर अंदर? खाना क्या एक साथ बनता है सबका, मतलब नहीं, क्या होता बनता है? नहीं है वहाँ, तो बनता नहीं है, सब नीचे से आता है। बाजार से हाँ, बाज़ार से आता है। और जितने खाना पैसे क्या मिले। कि ये दाल-चावल आ गए किसी दिन, बहुत हुआ तो राजमा-चावल आ गए, पानी जैसा राजमा और चावल, बस उसमें डल के आ गया, ऐसे दे दिया, खा लो। बीच में अगर कस्टमर आ जाता है और उसकी डिमांड करता है, तो छोड़ दो, चले जाओ, मालकिन की आँख के साथ, उनके इशारे के साथ। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा मैम एसटीडीज का भी है। इस चीज़ पे। तो क्योंकि वहाँ कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है, हाइजीन नहीं है, महिलाओं के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, देखिए, तो ये कैसे अभी मैनेज होता है एचआईवी वहाँ? पॉज़िटिव तो नहीं होती, जब से ये सब बहुत सख्ती के साथ हमने लागू किया, उसके लिए हमें बड़ा लड़ाई लड़नी पड़ी।
क्योंकि कि आप नहीं। प्रोटेक्शन यूज करते हैं, हाँ हाँ जो भी जाते हैं हाँ ये हाँ। मैंडेटरी और है। उसका ये सब हुआ कि हमने हर किसी से मांगे कंडोम्स। हमारी ये हालत हो गई कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लाएं, मेडिकल से लाएं, लोगों से मांग लें। मतलब इवन मतलब ऐसे ही प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी एक वो था, उससे भी हम उनसे भी मांग लिया। और आप तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंदर हाँ जाके महिलाओं को। हाँ, तो क्या ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो नहीं यूज करना चाहते हो तो वो प्रोटेक्शन? जाओ, ये अब होते हैं सख्ती क्या? से लागू। हाँ बिल्कुल, नहीं करना चाहते ज्यादातर, तो जाओ नहीं। और ऐसे भी कि जो और इतनी बुजुर्ग बदमाश होते हैं और औरतें वो छोटी पैसे छोटी, वापस नहीं करेंगी जो ले लिए। वो ऐसे भी बुजुर्ग होते होंगे जो छोटी छोटी बच्चियों की डिमांड करते होंगे। हाँ ऐसी भी है। ज्यादातर डिमांड क्या होती है किस एज ग्रुप की? अब यही कि जितनी छोटी मिल जाए। जैसे एक सज्जन दिखते हैं हमको, मैं अचानक चली गई और वो महिला धंधे में नहीं थी, उम्र दराज थी। तो पता नहीं क्यों मुझे मुझे हमेशा ये लगता रहा कि कोई ऐसा जैसे हमको कठपुतली की तरह नचा नचा के कहीं भी भेजता था। तो कोई मेरा मतलब उसके यहाँ जाने का नहीं था, और मैं चली गई यूं ही। अकेली बैठी और एक सज्जन और बैठे, उनकी जैसी उम्र के होंगे, 50+ नहीं, ज़्यादा ही थे। तो मैंने कहा क्या झगड़ा चल रहा है, क्या क्यों इतना तुम परेशान हो रही हो? और वो चिल्ला रहे कि किसी को भी ला, ऐसे करके कह रहे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये? कि दीदी बच्चा मांग रहे हैं। छोटी मैंने कहा बच्ची? बच्चा कहाँ से लाएगी? लड़का? तो हाँ नहीं, लड़की कुछ मतलब भी कुछ बच्चा। भी हाँ चला है। मैंने कहा बच्चा कहाँ से लाएगी, इनके बच्चे नहीं है क्या? मैंने सोचा ये कोई छोटा बच्चा मांग रहे हैं कि तुम तो ऐसे ही उन्हें फेंक देती हो, चलो बच्चों को हमें दे दो, एक बच्चा हम ले लें। बोले नहीं दीदी आप समझी नहीं, छोटी लड़की मांग रहे हैं ये। क्या और उम्र थी उनकी? होगी 50-55 के करीब की। तो मैंने कहा कौन है ये? वो मुझे नहीं पहचान रहे थे। तो उन्होंने कहा दीदी आप नहीं जानती? मैंने कहा नहीं, इनके दरोगा जी हैं। मैंने कहा चला जा, इतने जूते मारूंगी नीचे तक मार के ले जाऊंगी, मुंह काला कर दूंगी, चल भाग यहाँ से। चला गया वो।